नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है कुंडली से कैसे पता चले कि मुझसे बिजनेस अच्छे होंगे या सेल्फ प्रोफेशन अच्छे होंगे या किसी के अंडर में जॉब करके मैं अपना जीवन गुजारा कर सकता हूँ। वीडियो को एंड तक पूरा देखना। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही समझदार वीडियो है। जो भी इंसान इसे मन लगा करके एंड तक पूरा देखेंगे उसे ही फुल इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं ये वीडियो बनाता हूं किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, सच्चाई बताना चाहता हूं। ठीक है। और जिस इंसान की अभी कुंडली विचार विश्लेषण करूंगा उनका कोई भी डिटेल्स आपको शेयर नहीं किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कुछ भी नहीं, सख्त माना है उनका। लेकिन फिर भी उनकी कुंडली है, डिवाइन चार्ट जा रहा है। देखिए, सीखने के लिए हम लोग ये वीडियो पर्पस बना रहे हैं, सिर्फ ज्ञान सीखने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो। देखिए, एक साइड लगन कुंडली डिवाइन चार्ट जाएंगे, दूसरा साइड जाएंगे नवांश कुंडली। अभी इस इंसान की देखिए धनु लगन है और लगन पर ही सूर्य के साथ बुध बैठा है, लेकिन फिर भी बुधादित्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकता? देखिए, एक है जो बुधादित्य, बुधादित्य बोलता है ना, सूर्यदेव के साथ बुध रहने से ही होता है। लेकिन सूर्यदेव के साथ बुध है, सूर्य के मित्र राशि धनु राशि पर है, लेकिन फिर भी बुधादित्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि, इसीलिए बुधादित्य का असर नहीं मिलेंगे, नंबर वन। ना ही राजयोग का असर मिलेंगे। राजयोग बन रहा था, अगर शनिदेव की दृष्टि ना होता, अगर शनिदेव की दृष्टि लगन पर ना होता तो एक राजयोग बन सकता था। यहां पर शनिदेव की दृष्टि होकर चौपट कर दिया। क्योंकि देखिए किस तरीके का राजयोग बन सकता था। लगन के अनुसार 7th हाउस का लॉर्ड, लगन के अनुसार 7th और 10th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड यानी कि सूर्यदेव के साथ बैठा है। 7th और 10th हाउस का लॉर्ड कौन है लगन के अनुसार? बुध। और 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, मतलब कोणपति कौन है? सूर्यदेव। तो सूर्य और बुध राजयोग होकर बैठा था लगन पर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन वो ऐसा नहीं मिलेंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है। थोड़ा बहुत मिलेंगे फल, थोड़ा बहुत शुभ फल मिलेंगे। इसका कारण भी बता रहा हूं। इसका कारण है शनिदेव खुद जल राशि पर बैठा है राहु के साथ, और ऊपर से शनिदेव और राहु के ऊपर गुरु जुपिटर की दृष्टि। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, इसी बात को समझना पड़ेंगे। देखिए, जब भी कोई भी प्लेनेट अपने राशि के बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पे बैठ जाता है तो वो अपने नाश स्थान पर होता है, यानी कि कमजोर, 50% कमजोर, आधा कमजोर हो जाता है। तो यहां पर गुरु जुपिटर बैठा है मीन राशि के बिल्कुल ऑपोजिट 7th हाउस पर, अपने नाश स्थान पर। तो यहां पर गुरु जुपिटर का पावर कितना रहेंगे? 50%। लेकिन 50% पावर भी नहीं रहेंगे क्योंकि उसके साथ केतु बैठा है। ठीक है। अब गुरु जुपिटर वहां पर 50% हो चाहे 40% हो, दृष्टि जो 7th दृष्टि दे रहा है शनिदेव और राहु के ऊपर अपने स्वक्षेत्र पर, तो शनिदेव यहां पर सबसे डेंजरस सिचुएशन में है, जो कि इस इंसान का धन भाव का लॉर्ड है, धन भाव का स्वामी है शनिदेव। कहां पर बैठा है? 4th हाउस पर बैठा है। अच्छा है, 2nd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस पर बैठना अच्छा रहता है। लेकिन ये जो नेगेटिव प्लेनेट है ना, शनिदेव जो है दुख कारक प्लेनेट कहा जाता है। तो दुख कारक मतलब जिस भी भाव पर बैठेंगे, जैसे कि शनिदेव राहु के साथ बैठे हैं 4th हाउस पर, तो घर संसार जीवन में मतलब थोड़ा सा दुख अशांति रहेंगे, गारंटेड रहेंगे, गारंटेड। चाहे गुरु की जितना भी दृष्टि हो, मानता हूं कि गुरु की पकड़ में है, गुरु की 7वीं दृष्टि है अपने मीन राशि के घर पर, लेकिन वो अपने नाश स्थान पर बैठा है, ये भी देखना पड़ेंगे। और यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट भी है, ध्यान से देखना पड़ेंगे वीडियो में। यहां पर जो बुध है, बुध बैठा है गुरु के घर में, गुरु बैठा है बुध के घर में, यानी कि 7th और 10th हाउस का लॉर्ड जैसे लगन धनु लगन पर बैठा है, लगन का जो स्वामी है गुरु जुपिटर, लगन का स्वामी वो बैठा है बुध के घर यानी कि कन्या राशि के भाव पर, यानी कि हाउस एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो सूर्य और बुध का फल जो मिलेंगे ना, मैंने क्यों बोला था कि राजयोग तो जैसा नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी 50% अच्छा रिजल्ट देंगे, आधा अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु और इस सूर्यदेव और बुध यहां पर लगन पर बैठ के आधा अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे, 50%। पूरा नहीं दे पाएंगे, कि है शनिदेव की वजह से, शनिदेव की 10वीं दृष्टि, और दूसरा है कि यहां पर बुध की डिग्री ज्यादा है और सूर्यदेव की डिग्री कम है, ये दोनों पॉइंट की वजह से। और तीसरा पॉइंट है
कि बुध यहां पर तो बैठा है लेकिन अपने नाश स्थान के वजह से जो भी है, लेकिन 50% अच्छे रिजल्ट देंगे। अभी यहां पर 7th और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ लगन और 4th हाउस का लॉर्ड का जो हाउस एक्सचेंज हो रहा है ये भी काम आएंगे। ऐसे में इस इंसान का पूछना है कि मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूं, क्लियर कट, या मैं सेल्फ प्रोफेशन में जाऊं या बिजनेस या कोई और जॉब। देखिए ध्यान से देखना कुंडली में, तो आपको और भी देखेंगे कि यहां पर जो चीज ध्यान से देखना, नोटिस करना कि सेल्फ प्रोफेशन विचार होता है 5th हाउस से, ठीक है। तो यहां के पहले देखिए सेल्फ प्रोफेशन अच्छा हो रहा है या बिजनेस अच्छा होंगे। तो पहले बिजनेस में मैं नजर डालता हूं, बिजनेस में बाद में सेल्फ प्रोफेशन में आता हूं। बिजनेस विचार होता है 7th हाउस से। 7th हाउस का लॉर्ड लगन पर ही बैठा है, यानी कि हमेशा इनका आत्मा यानी मन बोलेंगे कि मैं बिजनेस करूं, लेकिन बिजनेस करेंगे तो ट्रबल खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि देखिए 7th हाउस पर कोई भी प्लेनेट बैठा नहीं है। देखिए इनकी कुंडली में मिथुन राशि के घर में कोई भी प्लेनेट बैठा नहीं, बल्कि मिथुन राशि का ग्रह बुध अपने नाश स्थान पर धनु राशि के भाव पर बैठा है, लेकिन वहां पर सूर्यदेव के साथ बैठा है, शनिदेव की दृष्टि के साथ बैठा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, और यहां पर जो बुध बैठा है और कॉम्बास्ट हो गया, बुध दग्ध हो गया। और नवांश कुंडली में बुध देखा जाए, नवांश कुंडली में भी इस इंसान का धनु लगन है, लगन के 12th हाउस में बुध बैठा है। तो यहां पर जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अनुसार इनका हमेशा बिजनेस करने का मन ही करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस से अच्छा सेल्फ प्रोफेशन चले होंगे। अच्छा मैं बताऊंगा बाद में, लॉजिक मैं बाद में समझाता हूं। पहले देखिए 7th हाउस पर कोई भी प्लेनेट नहीं है इसका। 7th हाउस का लॉर्ड लगन पर बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सूर्यदेव के साथ बैठा है, वो भी अच्छी बात है। सूर्यदेव का प्रभाव बुध के ऊपर आ गया, तभी तो बुध कॉम्बस्ट हुआ ना भाई। यानी कि जो भी बिजनेस करेंगे, बिजनेस का नेम फ्रेम बहुत ज्यादा होंगे, 100% होंगे, बिजनेस बड़ा होंगे, लेकिन इनका बिजनेस का करने का कुछ कैपेसिटीज भी हो, क्योंकि शनिदेव का जो दृष्टि है, और गुरु को भी पकड़ना पड़ेंगे, क्योंकि गुरु के राशि पर ही बैठा है, गुरु के लगन पर बैठा है, और गुरु और बुध में हाउस एक्सचेंज हुआ। ये अगर बिजनेस करेंगे ये इंसान, किस टाइप का बिजनेस इनसे चल सकता है? सूर्यदेव होता है सरकार का कारक प्लेनेट, गवर्नमेंट अटैचमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बिजनेस। डॉक्यूमेंट्स क्यों? क्योंकि बुध होता है पेपर, कागज, डॉक्यूमेंट्स, और गुरु जुपिटर भी। तो इसीलिए इनको अगर बिजनेस करना है तो जहां पर ऑफिस वर्क, मतलब अदालत चत्तर एरिया में, बोलते हैं ना लॉयर लोग, एडवोकेट लोग जहां रहते हैं अदालत चत्तर में, या अगर उसको क्या बोलता है, वो जो जेरोक्स, लेमिनेशन, पेन, कलम जो बोलता है, कलम, काफी चीज रहता है, बुक्स, नोटबुक्स जो रहता है ना, किताबें, इस टाइप का बिजनेस इनसे अच्छा चलेंगे। लेकिन बिजनेस एरिया होंगे हमेशा स्कूल, कॉलेज, वकालत चत्तर, इस टाइप के एरिया में। अब बोलेंगे मैं अगर ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहता हूं तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ बिजनेस करना पड़ेंगे, क्योंकि सूर्यदेव जो बैठा है गवर्नमेंट का कारक प्लेनेट, और सूर्यदेव हॉबी हो गया बुध के ऊपर, और इस सूर्यदेव और बुध के ऊपर शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि, यानी कि गवर्नमेंट अटैचमेंट बिजनेस समझ लीजिए। लाइसेंस डिपार्टमेंट, जो व्हीकल्स होता है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हीकल्स का लाइसेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चलेंगे इनसे, बहुत अच्छा। और क्या हो सकता है? और हो सकता है ये समझ लीजिए, ये जो सूर्यदेव होता है 9th हाउस का कारक प्लैनेट, इस कुंडली के अनुसार 9th हाउस का कारक प्लैनेट, और ऐसे भी सूर्यदेव को पितृकारक प्लैनेट कहा जाता है। अपने पिताजी का नाम से बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो पेपर है अपने पिताजी के नाम से अगर बिजनेस करेंगे अच्छा चलेंगे। अपने वाइफ के नाम से अगर बिजनेस करेंगे अच्छा चलेंगे। क्यों मैं वाइफ के बारे में बोला? क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड लगन पर बैठा है। 7th हाउस का लॉर्ड यानी कि बिजनेस भाव का स्वामी लगन पर बैठा है, ये भी देखना पड़ेंगे। और 2nd हाउस होता है अपना परिवार। 2nd हाउस का लॉर्ड मानता हूं नेगेटिव प्लेनेट शनिदेव, लेकिन बैठा है 4th हाउस पर, यानी कि वाइफ या पिताजी का नाम अटैचमेंट कर, खुद के नाम से बिजनेस नहीं होना चाहिए। वाइफ
नहीं तो पिताजी के नाम से अगर बिजनेस करेंगे बिजनेस चलेंगे। लेकिन क्या दरकार पड़ेंगे, क्या जरूरत है वाइफ के नाम से बिजनेस करना, क्या जरूरत है अपना पिताजी के नाम खींचवे उनके साथ बिजनेस करना, कोई भी जरूरत नहीं। कुंडली में बहुत अच्छा एक चीज समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा सेल्फ प्रोफेशन का विचार होता है 5th हाउस से। एकादश भाव से होता है क्या, कमाई प्राप्ति, आप कितना कमाओगे। इनकी कुंडली के अनुसार 5th हाउस का लॉर्ड देखिए, 5th हाउस का स्वामी कौन है, मंगल। कहां पर बैठा है, 5th हाउस का स्वामी बैठा है 11th हाउस में, बिल्कुल अपने ऑपोजिट, और 5th हाउस को देख रहा है। साथ साथ 4th दृष्टि में 2nd हाउस को भी देख रहा है, यानी कि 5th 11th 2nd, और 2nd में जो बैठा है शुक्रदेव, 2nd में दूसरे धन भाव में जो शुक्रदेव बैठा है, वो शुक्रदेव बैठा है खुद धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। यानी कि वेनस नक्षत्र कनेक्ट करके बैठा है मंगल का, और मंगल इस कुंडली में, इस कुंडली के अनुसार 5th हाउस का लॉर्ड कोणपति बनकर, एक तो कोणपति है और दूसरा है गुरु जुपिटर का मित्र, ऑब्वियसली मित्र है, बैठा है इसके घर में, शुक्रदेव के घर में, जो कि 11th हाउस में। तो 5 11 2 का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है। सेल्फ प्रोफेशन में अगर जाए तो बहुत अच्छा। अभी क्या सेल्फ प्रोफेशन कर सकता है, देखिए शनिदेव बैठा है जल राशि में राहु के साथ, और गुरु बैठा है केतु के साथ पृथ्वी राशि में, ठीक है, पृथ्वी राशि पर बैठे है, कन्या राशि पर बैठा है गुरु जुपिटर केतु के साथ। तो यहां पर शनिदेव, गुरु जुपिटर और केतु एक दूसरे को सब कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिस वजह से इनका सबसे अच्छा ज्योतिष में अगर आए, सेल्फ प्रोफेशन में जबरदस्त चलेंगे, जबरदस्त एक्सीलेंट चलेंगे, एक्सीलेंट। बिजनेस से भी कई गुना अच्छा चलेंगे। बिजनेस तो फिर भी ट्रबल खाएंगे। अब क्यों खाएंगे, इसका कारण क्या, इसका कारण होता है जैसे कि शनिदेव दूसरा पति धन भाव का लॉर्ड, ध्यान से समझना, वैसे शनिदेव तीसरे हाउस का भी लॉर्ड है, और तीसरा स्थान बिल्कुल मारक होता है, क्योंकि 8 का 8 होता है तीसरा। देखिए 8 9 10 11 12 1 2 3, 8 का 8, 8 से होता है मौत का विचार, 8 का 8 होता है 3। तो इसीलिए जब शनिदेव का दशा महादशा आएंगे, जब राहु का दशा महादशा आएंगे, जब बुध का समझ लीजिए, शनि का महादशा राहु का अंतरदशा, शनि का महादशा बुध का अंतरदशा, बुध का महादशा शनि का अंतरदशा, राहु का प्रत्यंतर दशा, उस टाइम बिजनेस ट्रबल खाएंगे। लेकिन इनका ऑल टाइम हिट होंगे भाई, ऑल टाइम। गुरु जुपिटर अपने घर का बढ़ोतरी जो है केतु के साथ बैठा है, और बिल्कुल अपने हाउस के ऑपोजिट मानता हूं नास्थान पर बैठा है। लेकिन शनि और गुरु जब एक दूसरे को देखता है ना, शनि गुरु, उसको बोला जाता है गुरु शौरी योग, यानी कि दूरदृष्टि। ज्योतिष में इनका रुचि भी है, बहुत अच्छा नॉलेज है इनका, करता नहीं लेकिन अच्छा नॉलेज है। तो बिजनेस से कई गुना अच्छा अर्निंग, कमाईदार बिजनेस होंगे इनका ज्योतिष। या ये अगर और किस में जा सकता था, आयुर्वेदिक पेशे में जा सकता था, और किस में जा सकता ये इंसान, और जा सकता है होम्योपैथिक फील्ड में, ठीक है। तो मेरे वीडियो को पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो इस तरीके से आपको भी जानकारी चाहिए कि एक सही डिसीजन, और आप उस डिसीजन के अनुसार अगर अपना जीवन बिताए तो बहुत अच्छा। तो आप जन्म छक विचार विश्लेषण कर सकते हैं मुझसे डायरेक्ट, मैं ही बातें करता हूं, मैं ही कंसल्टेशन करवाता हूं, लेकिन चार्जेबल प्रेडिक्शन ओनली। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। और हाँ, सिर्फ ये मत सोचना कि मैंने इसका D1 देखा, D9 देखा, सब कुछ देखा, कितना लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, कितना लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। इस सिर्फ दोनों चार्ट आपको विश्लेषण करके दिखाया, ठीक है। आज यहीं पे खत्म करता हूं, सब खुश रहिए।